Assalamualaikum, welcome to our YouTube channel Test Crack Pakistan. So today we are gonna learn synonyms and its importance. synonyms के लिए आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तो सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना दें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि synonyms होता क्या है। What is synonym? Synonyms means words that have the same or similar meaning. synonyms क्या हैं? वो वर्ड जो सेम मीनिंग दे, मतलब लफ्ज़ दो हों पर उसकी माना एक ही निकले। और synonyms की इम्पोर्टेंस क्या है? अवॉइड रिपीटेशन इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, मेक्स लैंग्वेज रिच एंड एक्सप्रेसिव, हेल्प्स इन लर्निंग न्यू वर्ड्स ईजली, इम्प्रूव वोकैबुलरी एंड अंडरस्टैंडिंग, यूजफुल इन एग्जाम्स, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमारी कम्युनिकेशन लर्निंग को इजी बनाते हैं और राइटिंग और मोस्टली स्पीकिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ताकि बार बार सेम वर्ड रिपीट ना हो। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे सामने कोई भी बंदा है, कोई भी बात बार बार कर रहा है या कोई भी वर्ड बार बार यूज़ करता है, तो हम बोल देते हैं कि भाई और कोई वर्ड इस्तेमाल करो या कोई और बात करो, बोर कर दिया है आपने, बस यही वर्ड है क्या तुम्हारे पास, कुछ और बोलो कुछ और बोलो। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे पास अगर वर्ड्स की वैरायटी होगी तो हम स्पीकिंग में डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करेंगे तो इसका इम्प्रेशन भी ज़्यादा अच्छा होगा। किसी से भी बात करते वक्त स्पीकिंग में अगर हम कोई भी एक वर्ड बार बार इस्तेमाल करने के बजाय अगर हम डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, इंसान का इम्प्रेशन भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ सिनोनिम्स लिए हैं, उनको फिर देयर मीनिंग जानेंगे। फर्स्ट है हैप्पी। हैप्पी का क्या है? अदर मीनिंग में हम उसको क्या बोलते हैं? जॉयफुल। उसकी मीनिंग क्या होती है? खुश। बिकॉज दे बोथ मीन फीलिंग ऑफ प्लेजर और कंटेनमेंट। ये दोनों किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं? प्लेजर को, खुशी को। वर्ड्स तो अलग हैं पर उनकी मीनिंग क्या है? सेम ही है। जैसे बिग मीन्स बड़ा, लार्ज को भी हम क्या बोलते हैं? बड़ा। बोथ डिस्क्राइब समथिंग ऑफ ग्रेट साइज। ये दोनों भी सिमिलर मीनिंग रखते हैं। थर्ड पे स्टार्ट, उसको अदर मीनिंग में हम क्या बोलते हैं? बिगिन, मतलब शुरू करना। यूज टू इंडिकेट द बिगनिंग ऑफ समथिंग। ये दोनों बिगनिंग को शो करते हैं। थर्ड पे है क्विक, उसको अदर मीनिंग में बोलते हैं फास्ट, मतलब तेज़। जैसे हम किसी को बोलते हैं वर्क क्विकली, वर्क फास्ट, बोथ मीन मूविंग विथ हाई स्पीड। तो दोनों मीनिंग सेम रखते हैं, हम क्विक बोलें या फास्ट बोलें। नेक्स्ट है हेल्प, मीन्स अदर वर्ड में असिस्ट, मदद करना। दोनों की मीनिंग सेम है, बोथ मीन गिविंग सपोर्ट और एड। हम यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि हम किसी को बोलते हैं कैन यू हेल्प मी, या कोई और बंदा हमें बोलता है कैन यू हेल्प मी। तो अगर हम उसको सेम वर्ड रिपीट में ना बोलें, उसके बजाय हम बोलें कि येस आई विल डेफिनेटली असिस्ट यू, तो ये क्या हुआ? मतलब सेम था पर वर्ड्स तो डिफरेंट यूज़ हुए। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूरेट। तो अदर वर्ड क्या होता है? प्रीसाइज। दोनों की मीनिंग क्या होती है? दुरुस्त। बोथ मीन एग्जैक्ट एंड विदाउट एरर। ये दोनों भी वर्ड्स अलग हैं, मीनिंग सेम है। नेक्स्ट है बेनिफिट। तो अदर वर्ड क्या है? एडवांटेज। दोनों की मीनिंग क्या होता है? फ़ायदा। बोथ रेफर टू समथिंग पॉजिटिव और हेल्पफुल। कैंडिडेट, उसका अदर वर्ड क्या होता है? एप्लीकेंट। जैसे कि स्कूल में बोलते हैं दीज आर कैंडिडेट, दीज आर एप्लीकेंट, दोनों को क्या मतलब होता है? उम्मीदवार। बोथ रेफर टू समथिंग अप्लाइंग फॉर अ जॉब। जैसे कहीं पे भी आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, आप वहाँ जाते हैं, कोई आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो वो बोलते हैं ना दीज आर द कैंडिडेट्स और ही इज़ द कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। या ऐसे बोलते हैं दी आर द एप्लीकेंट हु अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। यही वो उम्मीदवार है जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो ये क्या है? वर्ड्स अलग हैं पर इन दोनों की मीनिंग भी सेम ही है। ये क्या है? सिनोनिम्स हैं। अब है चूज़। चूज़ का अदर क्या है वर्ड? सिलेक्ट। दोनों का मतलब क्या है? चुनना। बोथ मीन टू पिक आउट फ्रॉम अ ग्रुप। डेंजर अदर वर्ड है हैज़र्ड, मीन्स खतरा। ही इज़ अ डेंजर, ही इज़ इन हैज़र्ड। बोथ इंडिकेट समथिंग रिस्की और हार्मफुल। ये क्या है? खतरे को शो कर रहे हैं। डिले मतलब ताख़ीर। पोस्टपोन का भी मतलब क्या है? ताख़ीर। बोथ मीन टू
मूव समथिंग टू अ लेटर टाइम। दोनों वर्ड्स क्या हैं, वो लेटर मतलब के ताख़ीर को शो कर रहे हैं। अर्न मीन कमाना, अदर वर्ड है रिसीव, बोथ मीन टू गेट इन रिटर्न ऑफ वर्क। फेमस मीन्स मशहूर, अदर वर्ड में हम क्या बोलते हैं, वेल नोन, ये बहुत ही वेल नोन है, ये बहुत ही मशहूर है। बोथ डिस्क्राइब समवन नोन बाय मेनी पीपल। गोल, अदर वर्ड क्या है, ऑब्जेक्टिव, इन दोनों का मतलब क्या होता है, मकसद। जैसे हम बोलते हैं हमारा गोल ये है, हमारा मतलब मकसद ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। सो दे बोथ मीन अ टारगेट और एम। तो ये दोनों क्या बताते हैं, अपना टारगेट या अपना एम बताते हैं, ख्वाब बताते हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मकसद है, या ये मेरा एम है, मेरा गोल है, मैं ये करना चाहता हूँ। दो डिफरेंट वर्ड है पर मीनिंग उन दोनों की सेम ही है। इंक्रीज, अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, रेज, मतलब बढ़ाना। बोथ मीन टू मेक समथिंग ग्रेटर। नेक्स्ट है आइडिया, उसका मतलब क्या होता है, ख्याल। नेक्स्ट वर्ड, अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, थॉट, थॉट भी क्या होता है, ख्याल। बोथ रेफर टू अ कॉन्सेप्ट और ओपिनियन। जॉब, अदर वर्ड है एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों क्या होता है, मुलाजमत। बोथ रेफर टू वर्क और ऑक्यूपेशन, ये दोनों क्या करते हैं, आपके ऑक्यूपेशन, आपके काम को ज़ाहिर करते हैं। नॉलेज, अदर वर्ड है अंडरस्टैंडिंग, मतलब इल्म। बोथ डिस्क्राइब अवेयरनेस ऑफ फेमिलियरिटी विथ समथिंग। जैसे हम बोलते हैं इसके बाद तो बहुत नॉलेज है, इसके बाद बहुत इल्म है। नेक्स्ट है ओबे, मतलब फॉलो, अताअत करना। बोथ मीन टू डू एज टोल्ड। तो ये दोनों क्या करते हैं, अगर किसी ने भी कोई भी काम बोला तो उसको फॉलो करते हैं, अताअत करते हैं, वो काम ज़रूर करते हैं। क्विकली, प्रॉम्प्टली, मतलब फ़ौरन। बोथ मीन विदाउट डिले, मतलब ये दोनों बगैर देरी के कोई काम हो उसको शो करते हैं। रिड्यूस, मतलब कम करना। डिक्रीज़ क्या होता है, कम करना। बोथ मीन टू मेक लेस, ये दोनों भी सिमिलर मीनिंग रखते हैं। नेक्स्ट है रिप्लाई, जवाब देना। रिस्पॉन्ड भी क्या होता है, जवाब देना। बोथ मीन टू गिव एन आंसर। रूल, अदर वर्ड है रेगुलेशन, ज़ाब्ता, कानून। बोथ रेफर टू अ गाइडलाइन टू फॉलो। जैसे कॉमनली हम यूज़ करते हैं कि यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। सो नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, मतलब ताकतवर। पावरफुल भी क्या होता है, ताकतवर। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, दोनों का मतलब है ताकतवर। बोथ डिस्क्राइब समवन और समथिंग विथ स्ट्रेंथ। टेस्ट, मतलब इम्तिहान। एग्जामिनेशन भी क्या होता है, इम्तिहान। बोथ मीन एन असेसमेंट ऑफ नॉलेज और स्किल। जैसे हम बोलते हैं इसका आज टेस्ट है, इसका आज एग्ज़ाम है, तो क्या है, ये वर्ड्स तो अलग हैं पर इनकी भी मीनिंग सेम ही निकलती है। सो ये आज हमने कुछ सिनोनिम्स लिए थे जो कि हर टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं, तो हमने उन्हीं को चूज़ किया जो कि बार बार रिपीट होते हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहें। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।